हॉर्मुज की लड़ाई में कूदा चीन, ईरानी जहाज कब्जाने पर खुलकर आया सामने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान अमेरिका युद्ध को सुलझाने के लिए एक तरफ तो इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की पुष्टि है कि अमेरिका ने उसके एक व्यापारिक जहाज टॉस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इसका जवाब देगा और बदला भीषण होगा। ईरान की ओर से इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया गया है, जो खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ईरानी अधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरानी झंडे वाले इस कार्गो जहाज पर हमला किया, उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय किया और फिर जहाज पर चढ़ गए। तेहरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि उसकी सेना इसका जवाब देगी। ये पुष्टि ऐसे समय में हुई है जब इससे पहले ईरानी मीडिया में अलग दावा किया गया था कि अमेरिकी बलों को ईरान की IRGC की नौसेना इकाइयों के हस्तक्षेप के बाद पीछे हटना पड़ा था। अब तक ईरान युद्ध में क्या क्या हुआ, तो देखिए, जहाज जब्ती हुई है। अमेरिका की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरान के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि वो जल्द ही जवाब देगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी आने वाले दिन में पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ शांति वार्ता का नया दौर शुरू करेंगे। हालांकि हॉर्मुज को लेकर तनाव के बीच बातचीत की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तेहरान ने अब तक प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि नहीं की है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बातचीत शायद ना हो। मौजूदा सीजफायर बुधवार को खत्म होने वाला है। शांति प्रक्रिया में कई बड़े मुद्दे अटके हुए हैं, जिसमें ईरान के यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। इस बीच तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट और अमेरिकी कच्चा तेल दोनों में लगभग 7% की तेजी आई। चीन ने ईरानी जहाज कब्जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि वो अमेरिका के इस कदम से चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका गतिरोध के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो उनकी सलाह पर विचार करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगाई गई नाकेबंदी ईरान के साथ शांति वार्ता में बड़ी बाधा बन रही है। ईरान ने अमेरिका के जहाज पर कब्जे की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे आक्रामकता और संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान ने एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे आक्रामकता की कार्रवाई बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका अपने विरोधाभासी व्यवहार और बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन के जरिए ये दिखा रहा है कि वो कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर नहीं है। ईरानी जहाज को रोकने पर चीन ने चिंता जाहिर की। चीन ने कहा कि वो अमेरिका की ओर से ईरानी जहाज को रोकने और जब्त कराने को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि अमेरिका ने उसकी नाकेबंदी तोड़कर आने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया। इस नक्शे में लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक फैला एक बड़ा इलाका दिखाया गया, जो लेबनान के भूमध्य सागरीय पानी से लेकर सीरियाई बॉर्डर के पास माउंट हरमोन इलाके तक एक लंबी पट्टी की तरह फैला हुआ है। पीले रंग से दिखाए गए इस बफर जोन को लेकर इजरायल का दावा है कि वो यहां से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा। इजरायल इसकी तुलना गाजा से कर रहा है और उसका ये कहना है कि वो यहां हिजबुल्लाह के सदस्य माने जाने वाले किसी भी शख्स को मार डालेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने उसकी नाकेबंदी तोड़कर आने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया। इस नक्शे में लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक फैला एक बड़ा इलाका दिखाया गया, जो लेबनान के भूमध्य सागरीय पानी से लेकर सीरियाई बॉर्डर के पास माउंट हरमोन इलाके तक एक लंबी पट्टी की तरह फैला हुआ है। पीले रंग से दिखाए गए इस बफर जोन को लेकर इजरायल का दावा है कि वो यहां से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा। इजरायल इसकी तुलना गाजा से कर रहा है और उसका ये कहना है कि वो यहां हिजबुल्लाह के सदस्य माने जाने वाले किसी भी शख्स को मार डालेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA CGM ने रविवार को ये पुष्टि की कि शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस जहाज पर गोलीबारी हुई वो उसके बेड़े का हिस्सा था। कंपनी ने इसे चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोलियां बताया और कहा कि जहाज का पूरा चालक दल सुरक्षित है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में एक फ्रांसीसी और एक ब्रिटिश जहाज भी निशाने पर थे। इधर रूस में ईरान के राजदूत काजेम जलाली की ओर से
उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि रूस ने ईरान को खुफिया जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी खबरें सही नहीं हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि ईरान अब भी अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर अपनी शर्तों पर अडिग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक लेबनान में पूरी तरह युद्ध विराम लागू नहीं होता और ईरान के विदेशों में जमी संपत्ति वापस नहीं मिलती, तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत शुरू नहीं होगी। उनका कहना है कि ये दोनों शर्तें पूरी होना बहुत जरूरी है, तभी आगे बातचीत की संभावना बनेगी। अमेरिका ने बताया है कि करीब 6 घंटे तक लगातार ईरानी कार्गो शिप को चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। बस यहीं से हालात बिगड़े और हुआ कांड। ईरानी शिप ने जब वार्निंग को नजरअंदाज किया तो अमेरिकी नौसेना ने पहले जहाज के इंजन रूम को खाली करने के आदेश दिए, फिर उस पर फायरिंग कर दी। 5 इंच की ताकतवर तोप से दागे गए गोले सीधे जहाज के इंजन वाले हिस्से पर लगे, जिससे उनकी रफ्तार पूरी तरह से थम गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शनिवार को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सबसे ज्यादा जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई है। ये डेटा शिप ट्रैफिक ट्रैकिंग एजेंसी कैपलर के जरिए लिया गया। इधर पाकिस्तान में ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन और कई इलाकों में कड़ा सुरक्षा घेरा है और सड़कों को बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के कई C-17 ग्लोबमास्टर विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं और भी आने की संभावना है। ये टीमें सुरक्षा और अग्रिम तैयारी के लिए आई हैं, जिनके साथ बख्तरबंद वाहन भी लाए गए हैं। हालांकि ईरान का रुख अभी साफ नहीं है। इधर पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर काफी कोशिशें की और उसके रक्षा प्रमुख हाल ही में तेहरान में 3 दिन तक मौजूद रहे। अमेरिकी टीम के पहुंचने से संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन दोनों देशों के बीच हालिया तनाव और कड़े बयान इस वार्ता पर असर डाल रहे हैं। अमेरिकी कमांड सेंटर की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अमेरिकी युद्धपोत USS को ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज टॉस्का पर फायरिंग करते दिखाया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि यह जहाज अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर कार्रवाई हुई। हमले ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। इधर ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में अमेरिका के सैन्य जहाजों की ओर ड्रोन हमले किए। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक कार्रवाई उस समय हुई जब अमेरिकी बलों ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज पर फायरिंग कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इन ड्रोन हमलों के पैमाने या किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये घटना इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है, खास तौर पर ऐसे समय में जब पहले से संघर्ष और सीजफायर को लेकर स्थिति नाजुक है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता मंगलवार को हो सकती है। खबरों में बताया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा। इसके बाद इसके मुख्य वार्ताकार संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालीबाफ होंगे, जबकि अमेरिका की ओर से JD वेंस इसे लीड करने वाले हैं। ईरानी जहाज टॉस्का पर अमेरिकी कार्रवाई की वैधता उसके सटीक स्थान पर डिपेंड करती है। उनके मुताबिक घटना गल्फ ऑफ ओमान में हुई, जो हॉर्मुज या फारस की खाड़ी के भीतर नहीं आता। इसलिए जानना भी जरूरी है कि जहाज ईरान के तट के कितने करीब था और क्या वो ईरान के क्षेत्रीय जल में था भी या नहीं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर जहाज ईरानी सीमा के भीतर था तो कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवादित हो सकती है।